जो है हम सर से भी जानेंगे कि आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका व्यू क्या है। सवाल है कि क्या कच्चे तेल यानी कि क्रूड की कीमतें युद्ध के कारण $100 तक जा सकती हैं? ऑप्शन इज यस एंड नो। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। हम सर से बातचीत कर लेते हैं कि बाजार कैसा नजर आ रहा है और क्या रणनीति इस दौरान होनी चाहिए। सर, सब लोग तो खुशी मना रहे थे कि होली आने वाली है, तो थोड़ा सा अभी माइंड जो होगा वो फ्री हो जाएगा, थोड़ा सा जश्न भी मना लेंगे। लेकिन अलग देशों में तो सर दिवाली शुरू हो गई और वहां पर जो है वो खबरें जो आई सेशन हमने लास्ट वर्किंग डेज में जो देखा था। अब आपको क्या लग रहा है सर, बाजार जो है वो तो नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग उर्वशी जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ फाइनेंस ज्ञानी। देखिए, बोलते हैं ना कि होली जब दहन होता है तो सारी बुराइयों का खात्मा होता है और फिर नई शुरुआत की जाती है। तो भगवान जी। से बस आज के लिए तो यही प्रार्थना करते हैं कि आज होली का दहन होगा और आज सारी बुराइयां खत्म हो जानी चाहिए मार्केट से और फिर नई शुरुआत देखने को मिलनी चाहिए। और वेडनेसडे के सेशन से एक अच्छा अपसाइड मूव मार्केट में बनना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलनी चाहिए। तो यही उम्मीद करते हैं। एंड यस, मार्केट में आज के सेशन में लाल रंग से होली खेल रहा है मार्केट, बट स्टिल आप देखेंगे ओपनिंग नोट पे काफी करेक्शन बना था, बट वहां जी। से वो लोज अभी नहीं कटे हैं और मार्केट ग्रीन हरे रंग में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवर रिएक्शन ओपनिंग नोट पे दिखाया, फिर उसके बाद सारी चीजें सेटल हुई हैं। देखिए, पैनिक बहुत बना है वीकेंड पे, जिस हिसाब का पैनिक बना उस हिसाब से मार्केट में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिली है। तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको नया बाय नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, मत बाय कीजिए, लेकिन जो पोजीशन है उनको संभाल के रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, शॉर्टिंग करना यहाँ अलाउड ही नहीं है। शॉर्ट आप करेंगे और ज्यादा लॉसेस बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि शायद यहाँ पे शॉर्ट करके आप जो अपने लॉसेस है वो रिकवर कर पाए, तो वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसलिए शॉर्टिंग अलाउड नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है उसको संभाल के रखिए। बहुत ज्यादा पेन और क्या हो सकता है मार्केट में वो नजर नहीं आता। जो कुछ है वो सब कुछ डिस्काउंट मार्केट धीरे धीरे कर रहा है, तो हमें लगता है आने वाले दिनों में तेजी भी बननी चाहिए। तो शॉर्ट करना अलाउड नहीं है, जो पोजीशन है उसको संभाल के रखिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन में आपको शॉर्ट करके नहीं चलना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलिए। और बाजार ने इतना ज्यादा मेजर नहीं इम्पैक्ट दिखाया है जिस हिसाब से हम जो है वो लास्ट सेशंस में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो बाजार जो है वो बिल्कुल अ, सर मैंने एक किसी की टिप्पणी भी पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि अब जो है निफ्टी गैप डाउन नहीं बिल्कुल धरती के नीचे से खुलना शुरू होगा। तो इस तरीके की बातें भी निकल रही थी। तो चलिए ठीक है, अब बाजार ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा है, थोड़ी-सी अब जो है यहाँ से हम आगे के लिए स्ट्रैटेजी आप ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सर, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अब आपको आगे के टारगेट्स क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं? हालाँकि स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में जो है ये बना हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी में भी अच्छा गैप डाउन हुआ, लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और इनफैक्ट डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर ही बैंक निफ्टी चला गया है। तो जो कुछ खराब था वो सब कुछ डिस्काउंट करके ये सारी चीजें फिल हुई हैं। तो हमें लगता है कि नया लो जब तक अब ये कटेगा नहीं जो आज का लो बना है, तब तक हम शॉर्टिंग के लिए तो बोलेंगे ही नहीं कि कोई मेजर पेन देखने को मिलेगा। हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ मत खरीदिए, डिप आएगा वहां खरीदिए, खरीदारी करने से ही पैसा बनेगा। जो पोजीशन है संभाल के रखिए। बैंक निफ्टी में भी अच्छा अपसाइड मूव नजर आता है। आने वाले दिनों में 60,500 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, माहौल अभी उस तरह का नहीं बना है कि हम फ्रीली कुछ भी बाय कर सकते हो। बट ठीक है, आप रडार पर रखिए, कहीं सारी चीजें जब फेवर में बनेंगी तो डेफिनेटली हम बाय करने की सलाह देंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बाय की सलाह नहीं दी गई है। सर, आपकी फेवरेट आईटी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और हाल-फिलहाल क्या यहाँ पर जो है वो कोई बाइंग फॉर्मेशन आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, आईटी में इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ निफ्टी में और उसका इम्पैक्ट आईटी में आया, लेकिन आप देखिए सारे स्टॉक लो से रिकवर हो गए। निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है अभी, टीसीएस 0.75% डाउन है। इन्फोसिस देखिए आप, इन्फोसिस में क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 1294। इन्फोसिस 0.4% डाउन है। टाटा एलेक्सी पॉजिटिव, डिक्सन टेक्नोलॉजी पॉजिटिव,
परसिस्टेंट सिस्टम पॉजिटिव। तो मैंने पहले भी आपको समझाया, आज फिर समझा रहा हूं कि मार्केट इस तरह की वोलेटिलिटी दिखाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब स्टॉक्स रिटर्न देना शुरू कर चुके हैं। तो आपको केवल एक ही चीज ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पर पोजीशन काटनी नहीं है, जो पोजीशन है उन्हें संभाल के रखना है। आपको नया नहीं खरीदना, कोई बात नहीं, नया पैसा मत डालिए, ज्यादा ओवर पोजीशन हो जाएंगी तो ट्रैप हो सकते हैं और फिर उसमें पैनिक में पोजीशंस कट जाती हैं। आपको क्या करना है, जो पोजीशन है उन्हीं को संभाल के रखना है, उन्हीं के लेवल्स को वॉच करना है, कहीं दिखे वहां आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, नए पे मत जाइए। जो पोजीशंस हैं आईटी में वो ही बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएंगी। मैं और आप जब भी शो करेंगे तब मैं इसका डिस्कशन करूंगा कि कितने परसेंट रिटर्न लोअर लेवल से आईटी ने दिया है। तो अभी हाल फिलहाल जो भी पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह होगी और बहुत अच्छा मार्केट के सिनेरियो में आउट परफॉर्मेंस आईटी में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आईटी के लिए फिलहाल अभी जो है वो कोई फॉर्मेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो इंडिकेशन पॉजिटिव है यहाँ से। तो आप जुड़े रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ में, हम मुद्दित सर से बिल्कुल पूछेंगे कि कहाँ पर मौका बन रहा है और उस मौके को तुरंत तुरंत आपको पकड़ लेना है।